तो आज हम देखेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है अपघटन, इसको हम वियोजन ही बोल सकते हैं या अपघटन। अपघटन का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। जैसे कोई टूट करके बिखर जाता है अलग अलग हिस्सों में, उसी तरह से इसमें जो यह क्रियाएं होती है, एक बड़े से यौगिक को दो छोटे छोटे यौगिक के रूप में तोड़ा जाता है, मतलब टूटता है। जैसे हर किसी में यह गुण होता है। जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य भी आपस में कभी टूट जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है, तो वह एक वियोग में डूबे रहते हैं, किसी का ख्याल में डूबे रहते हैं। जैसे यहाँ पे हम वियोजन को हम वियोग शब्द से दर्शा सकते हैं कि वह वियोग में डूबा हुआ है क्योंकि इसका दिल टूट गया है। इसी तरह से अब क्रिया है, जब वियोजन करेगा या टूटेगा तो दो यौगिक में बढ़ता है। सरल यौगिक में, आसान एकदम छोटा सा यौगिक में बटेगा। तो इसमें जो है एक बड़े यौगिक का अपघटन कराया जाता है, वियोजन कराया जाता है, तोड़ा जाता है, जो दो या अधिक सरल यौगिक में बनता है। जैसे करा कि किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं। यानी इस अभिक्रिया में एक बड़ा सा कोई यौगिक रहेगा जिसको अपघटन करके तोड़ करके दो जो है छोटे सरल यौगिक में उसको बांटा जाएगा। कह रहा है कि इनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब जो पहले जो यौगिक का जो गुण था ना, वह टूट जाने के बाद बर्बाद हो गया। यानी उसका गुण जो है पहले के जैसा नहीं रहा, पहले के जैसा नहीं रहा। जैसे कि कहा जाए कि कोई व्यक्ति जो है किसी के गम में टूट गया है, तो वह गम जो है पहले के जैसा बिल्कुल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसी तरह से यह भी है, जैसे कि बड़ा यौगिक टूट गया तो छोटे छोटे यौगिक में बट गया, इसलिए वह जो है उसका गुण जो क्या हो जाता है? पहले के यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी बदल जाता है। ठीक है। तो जैसे में हम देखेंगे कुछ यौगिक, यहाँ पे एक यौगिक का नाम लिखे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक बड़ा यौगिक है। इस बड़े से यौगिक को अपघटन करके दो छोटे छोटे यौगिक में बांटा जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसका अपघटन करने के बाद यानी तोड़ने के बाद, किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट का जब अपघटन किया जाता है तो दो छोटे यानी सरल यौगिक में विभक्त होता है। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम कार्बोनेट एक छोटे से यौगिक में विभक्त हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक गैस बनाता है। और गैस जो है हमेशा कहाँ जाता है? ऊपर की दिशा में जाता है। तो यहाँ पे आपको पहले भी बता चुके थे कि पिछले क्लास में, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? संगमरमर। क्योंकि हम बताए थे कि उसमें जो है जब
भखरा चूना को जब जल के साथ मिला करके दीवारों में अगर पुताई की जाए तो वह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके वह कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो यही जो है एक संगमरमर है। अब हम पढ़ेंगे इसके दो सरल यौगिकों का उपयोग, जिसमें देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यह हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और दो सरल यौगिक हैं कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे है कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। यानी एक बड़े से यौगिक टूट करके दो सरल यौगिक में विभक्त हुआ, जिसमें है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। अब पढ़ेंगे इसके सरल यौगिकों को, यानी समझेंगे जो सरल यौगिक जो इसका उपयोग क्या है। हम तो इसके उपयोग के बारे में समझ लिए हैं, क्योंकि यह दीवारों में क्या लाता है, चमक लाती है, जिसे शाइनिंग लाता है, दीवार जो अच्छा से चमकता है। अब इसके सरल यौगिकों के उपयोग को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या इसका उपयोग होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम जानते हैं कि कली चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहते हैं, कली चूना। जो कल बताए थे कैल्शियम ऑक्साइड जो क्या है, कली चूना है। और इसका उपयोग जो होता है सीमेंट के निर्माण में। आप समझ सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना का उपयोग जो है सीमेंट के निर्माण में लाया जाता है। किसका, कली चूना का, CaO का, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका उपयोग जो है सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। सीमेंट आप समझ रहे हैं ना, सीमेंट जो होती है जो दीवारों को जोड़ा जाता है, यानी जैसे ईंट को जोड़ करके दीवार बनाया जाता है, तो ईंट में जो बालू में जो मिला करके जो मसाला होता है ना, उसी मसाला को हम सीमेंट बोलते हैं, जिसके निर्माण में, उस सीमेंट के निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब दूसरे यौगिक को देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है, यह क्या काम करता है, इसका उपयोग हम बताते हैं। कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना हमारे लिए, यानी मनुष्य हो या जानवर हो, इनके लिए जितना हानिकारक होता है उतना ही लाभदायक भी होते हैं, यानी होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करता है, हमें बहुत से ऐसे लाभ भी देता है और हमारे लिए हानिकारक भी है। लेकिन इसके हम उपयोग के बारे में देखेंगे कि लाभ के बारे में, हमारे लिए लाभ क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। जैसे कहा जाता है कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लगभग जो है, इसकी मात्रा जो है 0.03% है। इसकी मात्रा जो है 0.03% है। लेकिन मनुष्य के कुछ क्रियाओं के द्वारा इसकी मात्रा में धीरे धीरे कभी कभी बढ़ोतरी हो जाती है, कभी इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो बढ़ जाने के कारण यह ज़्यादा हमारे लिए क्या कर देता है, हानिकारक कर देता है। तो इसके कारण ही हमें जो है गर्मी और ठंडी का एहसास होता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें जो है गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। और मुख्य इसका उद्देश्य मतलब उपयोग को समझेंगे, जो हमारे लिए अति आवश्यक है, ज़रूरी है। बाकी सब तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य को हम समझा रहे हैं। जैसे इसका काम क्या है कि वायुमंडल में उपस्थित है, यह वायुमंडल में पाया जाता है। लगभग इसकी संख्या कितनी होती है, 0.03% होती है। तो यह जो होती है ना, कि इसको बता देना चाहते हैं अच्छा से। जैसे आप हम कुछ चित्र ड्रॉ किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हम पृथ्वी बनाए, मान लिया कि यह पृथ्वी है और यह जो है वायुमंडल का लेयर है, परत है। और इसी वायुमंडल में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य उद्देश्य होता है ना, कि जो सूर्य के द्वारा जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है,
ध्यान सुनिएगा, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है और वही प्रकाश पृथ्वी से टकरा करके जब वापस लौट यानी परावर्तित होकर के जब वापस जाती है ना, तो उन किरणों को रोक करके पुनः पृथ्वी में भेज देती है। फिर से बता रहे हैं, जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है तो वह प्रकाश जो है पृथ्वी से टकरा करके वापस जाती है और उसी वापस जाने वाली किरणों को वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रोक करके पुनः पृथ्वी पर भेज देती है। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कोई प्रकाश जो है इसके अंदर प्रवेश की, इसे प्रकाश जो है इसके अंदर क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी तक पहुंच गया, वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी तक पहुंचा प्रकाश। अब जो है यहाँ पे हमको एक चीज़ समझना है कि आखिर क्यों जो है आने से नहीं रोकती है बल्कि जाने से रोक देता है, ऐसा क्यों होता है? मतलब यहाँ पे भी समझने की अब हो रहा है कि जो प्रकाश जो है यहाँ तक इससे ही यानी वायुमंडल से ही होकर आ रही है, तो पहले ही क्यों नहीं रोक देता है, जाने के बाद क्यों रोकता है? आखिर ऐसी क्रिया क्या होती है? क्या आपको ऐसा है कि समझ में आ रहा है ना कि क्यों जो है केवल आने देती है और जाने नहीं देता है? तो हम इस चीज़ को समझाएंगे आपको कि क्यों जो ऐसा होता है, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इस क्रिया को क्यों होने देता है, कैसे होने देता है। तो हम बता देना चाहते हैं कि जब सूर्य से प्रकाश निकलकर पृथ्वी तक आती है तो उसकी तापीय शक्ति अधिक होता है, मतलब तापमान जो होता है ना, जो सूर्य की किरणें का जो ताप होता है बहुत अधिक होता है। जो किरणें की जो ताप होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होता है, और अधिक होने के कारण इस कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से पार कर जाता है। क्या कर जाता है, पार कर जाता है, क्योंकि इसके तापीय क्षमता अधिक है, तापीय शक्ति अधिक है। तो तापीय शक्ति अधिक होने के कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रकाश को रोकने में असमर्थ रहता है, मतलब रोक नहीं पाता है, क्योंकि इस प्रकाश इस किरणें की जो तापीय शक्ति है ना वो बहुत अधिक रहती है, इस समय बहुत अधिक रहती है। इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस चीज़ को नहीं रोक पाता है। किसको नहीं रोक पाता है? प्रकाश को नहीं रोक पाता है, यानी कि सूर्य की किरणों को नहीं रोक पाता है, क्योंकि इसकी तापीय शक्ति अधिक होता है। लेकिन जैसे ही वह किरणें पृथ्वी से टकराती है, जैसे ही यह किरणें जो है पृथ्वी से टकराती है तो इसकी तापीय शक्ति जो है कुछ पृथ्वी में संचित हो जाती है, कुछ जो है कुछ